हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं ले हाजिर हूँ साइंस के प्रश्नों की सीरीज। इस सीरीज में आज फिजिक्स के क्वेश्चन अधिक होंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंगें सर्वाधिक तीव्र गति से चलती हैं, तो ठोस में या गैस में या तरल में या निर्वात में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ठोसों में। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है कि जब किसी पिंड को किसी द्रव में पूर्णतः अथवा आंशिक डुबोया जाता है तो वह एक ऊर्ध्वदिशक बल का अनुभव करता है जो कि उसके द्वारा प्रतिस्थापित किए गए द्रव के भार के बराबर होता है। यह सिद्धांत कहलाता है। ऑप्शन है न्यूटन का गति नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत, गुरुत्वाकर्षण का नियम या जल का सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। जब किसी पिंड को किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक डुबोया जाता है तो वह एक ऊर्ध्वदिशक बल का अनुभव करता है जो कि उसके द्वारा प्रतिस्थापित किए गए द्रव के भार के बराबर होता है। ये सिद्धांत आर्किमिडीज का सिद्धांत कहलाता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है कि एक तालाब के तल में पड़ा हुआ एक पत्थर एक उच्च बिंदु पर रखा हुआ प्रतीत होता है, जहाँ ये वास्तव में है, किस संवृत्ति के कारण है? ऑप्शन है प्रकाश का परावर्तन, नहीं, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का बिखराव, प्रकाश का परावर्तन या प्रकाश का अपवर्तन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण एक तालाब के तल में पड़ा हुआ एक पत्थर एक उच्च बिंदु पर रखा प्रतीत होता है। बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। जब कोई बंदूक चलाई जाती है तो वह गोली पर अग्रदेशिक बल लगाती है। गोली भी बंदूक पर समान तथा विपरीत प्रतिक्रिया बल लगाती है। इस घटना की व्याख्या किस सिद्धांत से की जाती है? ऑप्शन है गति के प्रथम नियम, गति के द्वितीय नियम, गति के तृतीय नियम, गति के इनमें से कोई नहीं। तो इसे गति के तृतीय नियम, ऑप्शन सी राइट आंसर है। तो बढ़ते हैं, जब कोई बंदूक चलाई जाती है तब वह गोली पर अग्रदिशक बल लगाती है। गोली भी बंदूक पर समान तथा विपरीत प्रतिक्रिया बल लगाती है। इस घटना की व्याख्या न्यूटन के तृतीय नियम में है। न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन है पानी को बर्फ में परिवर्तित करने के लिए किस तापमान की ज़रूरत होती है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 डिग्री सेंटीग्रेड और सी ऑप्शन है 10 डिग्री सेंटीग्रेड। और तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड। पानी को बर्फ़ में परिवर्तित करने के लिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की ज़रूरत पड़ती है। बढ़ते हैं पाँचवें क्वेश्चन की ओर। पाँचवा क्वेश्चन है अल्ट्रासाउंड से संबंधित आवृत्तियों का ह्रास होता है 20 हर्ट्ज़ के ऊपर, और ऑप्शन सी इसमें है नहीं, तो 20,000 हर्ट्ज़ के ऊपर या इनमें से कोई नहीं। डी ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 20 हर्ट्ज़ से नीचे। राइट आंसर ऑप्शन ए है। किसी नवयुक्त की समान दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। अगला क्वेश्चन है कि वह व्यक्ति जो समीप की वस्तुएं स्पष्ट देख सकता है किंतु दूर की वस्तुएं नहीं देख पाता है, किस दृष्टि दोष का रोगी है? ऑप्शन है मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रोसोपिया, इनमें से कोई नहीं। इसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं, इसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निकट दृष्टि दोष। बढ़ते हैं आठवें क्वेश्चन की ओर। आठवां क्वेश्चन है वह युक्ति कौन सी है जो हमारे टीवी सेट, कंप्यूटर, रेडियो सेट
में विद्युत आवेश के संग्रहण के लिए प्रयुक्त होती है। प्रतिरोधक, प्रेरित, चालक या संधारित्र। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, संधारित्र। नवा क्वेश्चन है कि वे तरंगें जो वैज्ञानिकों को भूमि की आंतरिक संरचना को समझने में मदद करती हैं, कौन सी हैं? प्राथमिक तरंगें, पृष्ठीय तरंगें, द्वितीयक तरंगें या अनुदैर्ध्य तरंगें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, प्राथमिक तरंगें। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक तरंगें। 10वां क्वेश्चन है कि दृष्टिकारी एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है, इसका प्रयोग किसे परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? AC वोल्टता को DC वोल्टता में, DC वोल्टता को AC वोल्टता में, ज्वाकीय स्पंद को वर्ग स्पंद में, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, AC वोल्टता को DC वोल्टता में। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।